नमस्कार बच्चों, सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 हमारे थर्ड इतिहास पुस्तक का पहला अध्याय कब, कहाँ और कैसे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, हम इतिहास के अंदर अतीत में जो बीता हुआ हमारा समय है उसमें घटित घटनाओं के बारे में अपने अध्ययन करते हैं। तो हमारे अतीत जो पुस्तक है भाग 3 उसका पहला अध्याय है कब, कहाँ और कैसे, इसके बारे में अपने आज चर्चा करने जा रहे हैं। यानी इतिहास के अंदर कौन सी घटना कब हुई, कहाँ हुई और कैसे हुई, ये 3 प्रश्न क्या है इतिहास में हमारे जहन में होते हैं। हम इनके बारे में सोचते रहते हैं कि अतीत जो हमारा बीता हुआ जो समय था उसमें जो घटनाएं घटित हुई वो कब हुई, कैसे घटित हुई और कहाँ घटित हुई। इन 3 प्रश्नों का जवाब हम पहले अध्याय में पढ़ेंगे। कब, तो कब के अंदर क्या है, पहला जो अपना टॉपिक है वो है कि इतिहास में क्या तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है, कि जो तारीख है उसी से हमें पता चलता है कि कौन सी घटना कब हुई, क्या वो तारीख इतिहास में निश्चित होती है, उसके बारे में अपने आज विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले हमारे जहन में कुछ प्रश्न आते हैं कि कब किस राजा की ताजपोशी हुई। यानी इतिहास में हम अनेक राजाओं की शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे जहन में प्रश्न आता है कि कब किस राजा की ताजपोशी हुई, यानी कब कौन सा राजा है उसने शासन किया, कब तक किया, कब वो शासक बना, ऐसे जो प्रश्न हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है इतिहास के अंदर हमारे जहन में आते हैं कब कौन सा युद्ध हुआ, युद्ध कब हुआ, ये प्रश्न भी हमारे जहन में आते हैं। चाय कॉफ़ी पीने का प्रचलन कब शुरू हुआ और अखबार नहीं छपते तो लोगों को जानकारी कैसे प्राप्त होती थी और राष्ट्रीय आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो ऐसे इत्यादि जो प्रश्न हैं हमारे जहन में उठते रहते हैं। इन सब प्रश्नों का जो जवाब है, इन प्रश्नों का जो उत्तर है वो हमें इतिहास के अंदर मिलता है। कब, कहाँ, कैसे, ये सारी जो घटनाएं होती है अतीत में जो बीता हुआ समय है, ठीक है, उसमें जो घटनाएं कारित हुई, जो घटनाएं घटित हुई, उनका जो वर्णन है हम पढ़ते हैं तो उसकी हमें जानकारी इतिहास में मिलती है। यानी कौन सी तारीखें कब से क्या है इतिहास में शुरू हुआ। यानी ब्रिटिश काल में जब क्या है भारत के अंदर अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटिश काल उसको कहा जाता है, ब्रिटिश काल। यानी उस समय अंग्रेजों का शासन था भारत में। अंग्रेजों के शासन के समय से ही क्या है इतिहास की जो घटनाएं हैं उनका जो समय है वो निर्धारित होने लगा। तो पहला जो तारीखें थी, ठीक है, वो कब से, जब वारेन हेस्टिंग्स जब गवर्नर था उस समय जो इतिहास के अंदर घटनाएं घटित होती थी, ठीक है, कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, उनको दर्ज किया जाता था। उसके बाद में वेलिजली गवर्नर था उसके समय में, उसके बाद में बेंटिक था, उसके बाद में डलहौजी था, फिर कैनिंग था, लॉरेंस गवर्नर था, इसके बाद में लिटिन था, रिपन गवर्नर था, हॉर्डिंग था, इरविन था। इन लोगों के समय में क्या है अनेक जो उस समय की ऐतिहासिक घटनाएं थी उन घटनाओं का ब्यौरा है जो मिलता था। अब पढ़ते हैं कि एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ है, बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में ये धारणा सही है? इसमें कोई शक नहीं, इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। यानी जो अलग अलग समय है, किस समय में क्या क्या कौन कौन सी घटनाएं कब, कहाँ, कैसे घटित हुई, उनका वर्णन इतिहास करता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थी, उनमें क्या बदलाव आए,
यानी जो बीता हुआ समय कैसा था और वर्तमान में कैसा है, इसकी तुलना क्या है, इतिहास में होती है। यानी वर्तमान में क्या है और अतीत में क्या था, इसका जो तुलनात्मक अध्ययन है वो हम इतिहास के अंदर करते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते, हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ऐसा ही रहा हो। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं, ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय और कॉफ़ी पीने का चलन कब से शुरू हुआ। रेलगाड़ी की खिड़की से हम बाहर देखते हैं तो हमारे जहन में प्रश्न उठता है, सवाल उठता है कि रेलवे का निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्राएं कैसे करते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते ही आप यह जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, जिस जमाने में अखबार नहीं छपते थे उस समय लोगों को जानकारी कैसे प्राप्त होती थी। इस प्रकार के जो सवाल है हमारे जहन में उठते हैं, उन सब सवालों का जवाब है जो इतिहास से हमें प्राप्त होता है। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था, इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी जुबान पर चढ़ा था। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इसी तरह हम ब्रिटिश शासनकाल की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते कि ब्रिटिश शासनकाल की स्थापना कब हुई, राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ, अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, ये बताना संभव नहीं है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटित हैं। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि ही बता सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब ये खास बदलाव दिखाने शुरू हुए, जब इनमें ये परिवर्तन होना शुरू हुआ, उसी समय के बारे में, उसी अवधि के बारे में अपने क्या है इसके बारे में सही तथ्य है जो बता सकते हैं। तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की एक वजह है, एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं को ही इतिहास माना जाता था। यानी बड़ी बड़ी घटनाएं होती थी, युद्ध होता था, उनको ही कहते थे इतिहास की घटनाएं हैं। इतिहासकार ये लिखते थे कि कौन से राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, कब मरा, उसके बाद कौन सा शासक गद्दी पर बैठा, कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई। ठीक है, इन सभी तिथियों का ही महत्व था। इसके अलावा जैसा कि पिछले 2 साल की इतिहास की किताबों में आपने देखा, इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दे और दूसरे सवालों के बारे में लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, वे क्या पैदा करते थे, क्या खाते थे, शहर कैसे बने, बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे, संस्कृति और समाज किस तरह बदले। तो प्यारे बच्चों, आज हमने हमारे अतीत इतिहास के बारे में पढ़ा कि तारीखें इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती है इतिहास में। ठीक है, तो इसके बारे में अपने पढ़ा कि तारीख है उसका क्या महत्व होता है इतिहास में। तारीख है जो अतीत में घटनाएं घटित हुई इतिहास के अंदर, ठीक है, उनकी जो स्थिति है, ठीक है, वो घटनाएं घटित होना कब शुरू हुई उस अवधि के बारे में हमें जानकारी देती है। ठीक है, न कि प्रतिदिन क्या है, उनकी सही जो तारीखें हैं उनके बारे में, जो घटनाएं घटित होना कब शुरू हुई उस अवधि के बारे में हमें इन तारीखों से जानकारी मिलती है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कल करेंगे। थैंक्स।